हाँ जी, तो आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC के थोड़े से दूसरे रूल्स हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक से कोई लिंक नहीं है इसका। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स की कुछ कैटेगरीज बताई थी, इसमें भी आपको मेनली 3 कैटेगरीज के IUPAC की नेमिंग पढ़नी है। एक होते हैं सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। रूल्स हैं इसमें कुछ, वो आपको ध्यान रखने हैं सीधे सीधे। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, मैं पहले इससे स्टार्ट करूंगा, फिर ये और फिर ये। ठीक है, आज की क्लास में अपन तीनों देख लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पूरे रूल्स अगर देखने हैं तो उसमें देख लेना, मैं एक छोटा सा बस ब्रीफ दे पाऊंगा, यहाँ पे लिखने का कोई सेंस तो है नहीं। ठीक है, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप पे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सबसे पहले इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स की कैसे नेमिंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स बोले तो ये अंदर का ब्रैकेट, इसकी जनरल नेमिंग कैसे होती है। सबसे पहले आएंगे नंबर ऑफ लिगेंड, फिर आता है नेम ऑफ लिगेंड, फिर आता है नेम ऑफ मेटल, एंड लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात है, ठीक है ना। मतलब ये डब्बे के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखा जाएगा, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाएगा, फिर नेम ऑफ मेटल लिखा जाएगा, एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। खैर, जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन सा केस, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन का। तो देखो, कभी भी कोई सिंपल आता है ना, तो नाम भी उसका बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है ना। सपोज सिंपल कैटायन आएगा तो मैं कैटायन का नाम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही लिखूंगा, पोटेशियम बोले तो पोटेशियम, बस खत्म। क्लोरीन, अगर क्लोरीन एनायन की फॉर्म में है, अगर एनायन सिंपल है तो बस उसे मैं क्लोराइड लिखूंगा। क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का केस जो है वो ये है, K4FeCN6। तो कुछ एक रूल्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहली बात तो आपको कैटायन का नाम लिखना है, और कैटायन का नेम जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। नंबर में कैटायन कितना है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात। क्या बोला मैं, यहाँ पे कैटायन सिंपल है तो जो नाम आएगा कैटायन का वो भी सिंपल आएगा, और नंबर से उसे कोई मतलब नहीं है। एक बार आप कैटायन को की नेमिंग कर चुके हो, ये वाला पार्ट हो गया खत्म, ये वाला पार्ट हो गया खत्म। अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर की। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए स्टेप 2 किस तरीके से लिखा जाता है। स्टेप 2, राइटिंग नेम ऑफ लिगेंड। जैसा कि मैंने पहले बोला, सबसे पहले नंबर लिखा जाएगा, फिर नेम लिखा जाएगा। अब नेम के अंदर कुछ एक रूल्स है कि नेमिंग कैसे लिखी जाती है। पहला, अगर मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट हो अंदर, लिगेंड में आपको बता चुका था, सेंट्रल मेटल एटम के बाजू वाले जो भी होते हैं सब लिगेंड होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के कॉम्प्लेक्स के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम के अगल बगल वाले सारे लिगेंड होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक ही होगा, वो भी डी ब्लॉक का। So if more than one ligand is present, ठीक है, तो उन्हें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम देंगे। दे आर नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और ये ध्यान रख लेना बिल्कुल, क्योंकि यही सेम चीज आगे भी बताऊंगा मैं, ठीक है।
क्या बोला मैं? अगर एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट है तो उन लीगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर लीगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है, इफ एनी वन पर्टिकुलर लीगेंड appear more than once, then आपको उसको नंबर के साथ इंडिकेट करना पड़ेगा। नंबर बोले तो जैसे 2 आया तो नंबर जो आएगा डाई आएगा, 3 आया नंबर लिखेंगे ट्राई, 4 आया टेट्रा, 5 आया पेंटा। ठीक है। तीसरा अगर लीगेंड के नाम में ही डाई या ट्राई आता है और ऐसा लीगेंड एक से ज्यादा आता है तो उसके लिए आप यूज करोगे 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है। क्या बोला मैं? अगर कोई ऐसा लीगेंड जिसके नाम में ही डाई या ट्राई आ रहा है, जैसे ईएन मैंने आपको बताया था, ईएन का नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। नाम में ही डाई आ गया। अब अगर मैं ईएन का होल ट्वाइस लिखूंगा तो मैं इसे नहीं ऐसे नहीं लिखूंगा डाई इथाइलिन डायमीन, मैं इसे लिखूंगा बिस इथाइलिन डायमीन। ठीक है ना। अगर लीगेंड के नाम में ही बाई या ट्राई है तो अगर ऐसा लीगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है तो आप जो नंबर में यूज करोगे वो 2 के लिए यूज करोगे बिस, 3 के लिए यूज करोगे ट्रिस, 4 के लिए यूज करोगे टेट्राकिस। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो आपका बिस ट्रिस है ये पैरेंथेसिस में लिखा जाता है और डाई और ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है ना। चौथा, बिस या ट्रिस should be written in parenthesis, and last, die try should not be included in alphabetical order. ठीक है। ये अंदर लीगेंड की बात हो गई। स्टेप 3, अब मैं बात करूंगा किसकी? मेटल की। तो भैया जब भी सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का केस हो, क्या क्या बोला मैं? सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का जब भी केस हो तो कैटायन का नाम सिंपल लिखा जाएगा। लीगेंड अगर एक से कैटायन आपका सॉल्व हो चुका है अबाउ कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो लीगेंड अगर आपके एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओ। अगर एक ही लीगेंड मल्टीपल नंबर्स में है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। अगर नाम में ही डाई ट्राई या टेट्रा आ रहा है तो उसके लिए आप बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करोगे और ये डाई ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होंगे। अब बात आ जाती है मेटल की। तो मेटल के पीछे एक सफिक्स जुड़ जाता है 8 और आपको मेटल का नाम उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे Fe क्या हो जाएगा? फेरेट। Cu हो जाएगा क्यूपरेट। Hg हो जाएगा मर्क्यूरेट, प्लेटिनेट, प्लम पैलेडेट, निकल का निकलेट जो भी है, Pb का प्लम्बेट, Cr का क्रोमेट। आपको नाम ऐसे लिखने हैं ना, मेटल के नाम आपको ऐसे लिखने हैं। बोरोन का बोरेट, हालांकि बोरोन का एग्जांपल आएगा नहीं। क्लियर है? चलिए जैसे कि मैंने आपको दिया K4FeCN6 मैंने आपको दिया था, सॉल्व करो भैया इसको। तो जब अपन K4FeCN6 को सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले नाम लिखूंगा कैटायन का। कैटायन सिंपल है तो नाम भी सिंपल आएगा, मेरे को मतलब नहीं है नंबर से कोई भी। पोटेशियम। फिर अंदर आइए, मैंने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स कैसे सॉल्व करते हैं? पहले लिखा जाता है क्या? नंबर ऑफ लीगेंड। तो ये मेटल है, ये लीगेंड है, लीगेंड का नंबर कितना है? 6, 6 माने हेक्सा। फिर लीगेंड का नाम लिखो, सायनाइडो। ठीक है ना, बोला था ना
अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो नंबर को डाई ट्राई टेट्रा से रिपीट करेंगे। तो हेक्सा साइनाइडो। फिर अब क्या बचा, Fe को क्या लिखते हैं, फेरेट। क्लियर है। एक आधा और ट्राई कर लीजिए चाहे तो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी भैया, 2। ठीक है ना, +4 + x - 6 बराबर 0। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं बता ही चुका हूं आपको पहले ही। एक और ट्राई कर लो, K2HgI4। तो अगेन पोटेशियम, फिर टेट्रा आयोडाइडो। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के लिए आइडो सफिक्स लगाते थे, याद होगा, मर्क्यूरेट 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो हो गए सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। अब मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन की। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन बिल्कुल सेम है पहले जैसा ही। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो ये आ गया। अब इसमें सिंपल कौन है, एनायन है, तो भैया सिंपल वाले का नाम बिल्कुल सिंपल आएगा। क्लियर है। सिंपल वाले का नाम बिल्कुल सिंपल आएगा, जैसे क्लोरीन है क्लोराइड लिख दूंगा सीधे सीधे। इनको सॉल्व करने के रूल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के रूल्स बेटा वैसे ही हैं जैसा पहले थे। कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के रूल्स वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो एजी को पहले आर्जेंटेट लिखते, ये एट वाली जो बात आती है ना, ये कहाँ आती है, जब आपका कॉम्प्लेक्स सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का हो। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का है तो नाम बिल्कुल सिंपल आएगा। जैसे एजी क्या आता है, एजी किसे कहते हैं, सिल्वर को। तो बस सीधे सीधे अपन एजी लिख देंगे, मतलब सिल्वर लिख देंगे। क्लियर है। सीओ, वहां पे मैं कोबाल्टेट लिखता, यहाँ मैं कोबाल्ट ही लिखूंगा। Fe, वहां पे मैं फेरेट लिखता, यहाँ मैं आयरन ही लिखूंगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चलना है अपने को। क्लियर है। चलिए, तो सपोज मेरे को अगर इसका नामकरण करना हो तो कैसे करूंगा। तो पहले तो कैटायन ही सॉल्व होगा। अब कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स वाले सारे रूल्स लगेंगे। बताइए, नाम बताइए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, डाई, अमाइन। जैसा कि मैंने बोला कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन में मेटल का नाम कैसा आता है, बिल्कुल सिंपल आता है, कोई एट फेट नहीं लगेगा, सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1, क्लोराइड। क्लियर। नाउ वील मूव ऑन टू लास्ट, थर्ड, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं ये ले लूं PtNH3 की होल पावर 4 PtCl4। ठीक, इसका नाम कैसे सॉल्व होगा, तो भैया आगे वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा कैटायन होता है, पीछे वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा एनायन होता है। जैसे इसमें आगे वाला कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। ठीक है ना। इससे पहले वाले में आगे वाला पार्ट सिंपल था तो वो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया। तो इसमें जो रूल लगेंगे ना भैया, इसमें जो रूल लगेंगे वो रूल लगेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन के, जबकि इसमें जो रूल लगेंगे वो रूल लगेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन के। यानी कि इस वाले पार्ट को तो आप बिल्कुल इसकी तरह सॉल्व करोगे, सॉरी, इस वाले पार्ट को तो आप बिल्कुल इसकी तरह सॉल्व करोगे। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को तो आप बिल्कुल इसकी तरह सॉल्व करोगे, लेकिन ये पीछे वाले पार्ट को आप इससे पहले वाले पार्ट की तरह सॉल्व करोगे, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में एनायन कॉम्प्लेक्स था। तो इस वाले पार्ट के बेसिस पे अगर नाम बोला जाएगा इसका तो क्या लिखेंगे अपन, बोलो। टेट्रामीन, नाम बिल्कुल सिंपल, प्लेटिनम 2। क्लियर है। कोई बोले सर 2 कैसे लिया है आप,
भैया तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ ज्यादातर केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये +2 ये -2। क्लियर है? थोड़ी बहुत हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की जानकारी भी होनी चाहिए, वहां से भी आप अजम्पशन लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया इसकी तरह। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? टेट्रा क्लोराइडो, अब जब एनायन कॉम्प्लेक्स होता तो कैसे लिखते थे नाम? प्लेटिनेट। क्लियर है? तो यही होती है आईयूपीएसी, यही होता है नॉमेनक्लेचर। आप इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, एक भी नहीं अटकेगा। ठीक है? सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।